तेज यीशु प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार फादर आप सभी लोगों को अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 133वां दिन की व्याख्या में स्वागत करते हैं। वचन पढ़ते पढ़ते इस सफर में हम लोग सामुएल के पहले ग्रंथ के 29वां और 30वां अध्याय में पहुंचे। साथ साथ स्तोत्र संख्या 91 और नए विधान में रोमियों के अध्याय 16 आखिरी अध्याय तक हम पहुंचेंगे आज। हालेलुया। प्रियजनों, सामुएल के पहले ग्रंथ के 29वां अध्याय बहुत सुंदर कुछ संदेश देता है। यहाँ पर दाऊद को उनके जीवन की एक बहुत ही संकटमय परिस्थिति पे हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में उनकी आध्यात्मिक जीवन के सबसे निचले स्तर पर एकदम फंस गया, मतलब नीचे गिर गया, एकदम गिरी हुई हालत आज देखने को मिलता है। क्या है? फिलिस्ती राजा आखीश के साथ इस्राएल पर आक्रमण करने के लिए दाऊद को आदेश मिला। संग संग चलने के लिए दाऊद साथ जा रहे। यहां तक कि इज़राइल का चुना हुआ राजा इज़राइल के विरुद्ध, प्रभु की जनता के विरुद्ध, प्रभु के लोगों के विरुद्ध, स्वयं प्रभु के विरुद्ध शत्रुओं के साथ मिलकर युद्ध करने के लिए निकल रहे हैं। सोच सकते हैं कितनी गंभीर हालत है। हालेलुया। इस स्थिति तक स्वयं इनकी कमजोरी ने ही इनको पहुंचाया। गलत फैसला, गलत आदमी के साथ दोस्ती, भले ही अपनी तंगी हालत में अपने को बचाने के लिए तो लिया फैसला, लेकिन संदेश यही है, जो भी आदमी गलत दोस्ती पे फंसेगा, कारण कुछ भी हो, गलत दोस्ती को अपनाएगा, वो अपने जीवन में बहुत गहरे संकट में फंस जाएंगे, जटिल परिस्थिति पे, कॉम्प्लिकेटेड स्थिति पर पहुंच जाएंगे। ऐसा पहुंचेंगे। हालेलुया। क्योंकि पहले इस राजा को कई बार झूठ भी बोला और उनको समझाया कि मैं तुम्हारे साथी हूँ, मैं इजरायलियों के विरुद्ध हूँ, इजरायलियों पर बार बार मैं आक्रमण करता हूँ, ये सब झूठ बोला था पहले। उसका सब नतीजा ये हुआ, अब इजरायलियों के विरुद्ध युद्ध के लिए इनको स्वयं जाना पड़ रहा है और शत्रुओं के साथ, फिलिस्तीयों के साथ। हालेलुया। लेकिन संदेश यही है कि कितने भी गहरा संकट क्यों ना, परिस्थिति कितने भी जटिल क्यों ना, आया हुआ संकट कितना गहरा क्यों ना, प्रभु हमको बचा सकता है। प्रभु अपने लोगों को छुड़ा सकता है। ना केवल छुड़ाने का, बल्कि संकट को, परेशानी को आशामय भविष्य के रूपों में बदल भी सकता है। हर कार्य में, हर संकट में प्रभु ऐसा कार्य कर सकता है कि हमारे लिए भलाई में वो बदल सकता है। ये संदेश प्रभु हमको देना चाहता है, जो हमें हम लोग रोमियों के पत्र में संत पौलुस के मुंह से सुने हैं। जो प्रभु को प्यार करते, उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए, उनके लिए सभी कार्यों में कल्याण के लिए कार्य करेगा। प्रभु उसके लिए समर्थ है। हालेलुया। इतने गहरे, इतने संकट की स्थिति से प्रभु उनको छुड़ाए। ये हालत हमारे जीवन में भी आ जाती है। कभी कभी हम सोचते हैं इधर से निकल नहीं सकेगा, कोई रास्ता नहीं, फंस गया, लेकिन प्रभु हमको छुड़ा सकता। संदेश यही है, प्रभु अपने लोगों को बचा सकते हैं। चाहे गंदी दोस्ती के कारण आई हुई विपत्ति क्यों ना हो, फंस गया होगा, लेकिन प्रभु हमको छुड़ा सकता है। ऐसा कि वचन में संत पौलुस हमको बताता, तिमोथी के नाम दूसरे पत्र के अध्याय 4 वचन 17-18, परंतु प्रभु ने मेरी सहायता की, मुझे बल प्रदान किया, मैं सिंह के मुंह से बच निकला। प्रभु मुझे दुष्टों के हर फंदे से छुड़ाएगा, वह मुझे सुरक्षित रखेगा, अपने स्वर्ग राज्य तक पहुंचा देगा, उसी को अनंत काल तक महिमा। हालेलुया। पेतरुस क्या बोलता है? पेतरुस बोल रहे हैं, पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 2 वचन 9, इस प्रकार हम देखते हैं, प्रभु धर्मात्माओं को संकटों से छुड़ाने, विधर्मियों को दंड देने के लिए, उन्हें न्याय के दिन तक रख छोड़ने में समर्थ है। समर्थ है।
प्रभु समर्थ है, हमको छुड़ाने के लिए प्रभु समर्थ है। ये संदेश प्रभु हमको आज हमको दे रहे। इतना निराशाजनक परिस्थिति थी दाऊद की, और अपने आध्यात्मिक जीवन में बहुत गिर चुका था, विश्वास के जीवन में बहुत गिर चुका था। आध्यात्मिक जीवन तो एकदम यूं ही नष्ट ही हो रहा था। यहाँ तक कि हम पढ़ रहे हैं कि हम पढ़ते हैं 8वां वचन इस तरह, उसको पढ़ना थोड़ा अच्छा है। दाऊद ने आकीश से कहा, मैंने क्या किया? जब से मैं आपकी सेवा में हूँ तब से आज तक आपने अपने सेवक में क्या दोष पाया कि अब मैं अपने स्वामी राजा के शत्रुओं से ना लड़ूं? जब इनको इस हालत से प्रभु छुड़ा रहा था, देखिए फिलिस्ती सेनापति लोग अचानक इसके खिलाफ आ गया। दाऊद जो है इस्राएलियों का आदमी है, वो भले ही राजा का अभी दोस्त बना है, फिर भी विश्वास नहीं कर सकता। वो शायद हमको धोखा दे सकता है, उधर युद्ध के जगह में शायद वो हमारे खिलाफ कार्य कर सकते हैं, इसलिए उनको लेकर नहीं जाना है। इस तरह फिलिस्ती सेनापतियों के द्वारा प्रभु एक कार्य किया, वास्तव में प्रभु का कार्य। प्रभु इनको इस विपत्ति से छुड़ा रहे, इजरायलियों के खिलाफ इनको युद्ध ना करना पड़े करके प्रभु इनको छुड़ाया। उस समय दाऊद क्या बोल रहा है, मुझ में क्या कमी है? मैं आपके शत्रुओं से कि क्यों मैं ना लड़ूं? मैं आपके शत्रुओं से लड़ना चाहता हूं। आपके शत्रु मतलब इस्राएली लोग। फिलिस्ती राजा से कह रहा है मैं आपके शत्रुओं से मैं लड़ना चाहता हूं। इसका मतलब दाऊद युद्ध लड़ना चाहता है, इस्राएलियों से युद्ध लड़ना चाहता है। आप सोच सकते हैं कितनी गहरे गिरावट हुई इसकी, बहुत बुरी तरीके से। प्रियजनों, आध्यात्मिक जीवन में इस तरह फंस चुके एक आदमी को, जो अपने, हम बोल सकते हैं इंग्लिश में कि हिटिंग द रॉक बॉटम, मतलब एकदम नीचे गिरा, उस स्थिति से प्रभु उनको उठा के लेके आ रहे हैं। इसलिए वो फिलिस्ती सेनापतियों ने जो विरोध किया, उसके द्वारा प्रभु एक बहुत सुंदर कार्य, प्रभु अपनी दया प्रकट कर रहे हैं अपने चुने हुए भक्त को। भले ही वो अपने आध्यात्मिक जीवन में बहुत गिर गया, तब भी प्रभु उनको उठाना चाहता है। हालेलुया। प्रियजनों, एक बात याद रखिए, अगर बाइबल ये बातें सब प्रकट नहीं करता, केवल राजा दाऊद की जीत के बारे में, उनके गहरे विश्वास और भरोसा का बहुत सुंदर समय था, प्रभु पर भरोसा रखा, ऐसा समय, वो बातें केवल हमारे सामने रखा होता, या उनका स्तोत्र जो उनके मुंह से निकले, आराधना का गीत, ये केवल हमारे सामने रखा होता, तो हम दाऊद के बारे में क्या सोचता कि ये कैसे महान व्यक्ति जिस पे कोई पाप नहीं था और प्रभु के लिए केवल जिया, और इस तरह केवल हम सोचते। लेकिन वहाँ पर कभी भी हमें ईश्वर की दयालुता की गहराई हमको समझ में नहीं आती। हालेलुया। क्योंकि ये दाऊद जो हमारे तरह एक आदमी था, भले ही आध्यात्मिक जीवन में काफी उन्नति तक वो पहुंच के, लेकिन उसके जीवन में ऐसे समय आए थे कि वो बहुत अविश्वास का जीवन बिता, और यहाँ तक कि वो इतने दुर्बलता अपने जीवन में दिखाए, इतने कमजोरी अपने जीवन में उसने दिखाई कि वो हमें किसी व्यक्ति की तरह, आपके जैसे मेरे जैसे, पाप में गिरे, प्रभु के विरुद्ध कार्य कर। इसमें संदेश यही है, जब कोई भी व्यक्ति इस तरह पाप की शुरुआत में जब गिरते, कोई सोचता नहीं कि मैं इतने गहराई तक जाऊंगा, सोचता नहीं। हम भी जब पाप करते हैं, शुरुआत में कोई गलत दोस्ती शुरू करते हैं या कोई गलत काम शुरू करता है, क्या कुछ गंदा चीज खाने लगता है, उस समय हम नहीं सोचते हम इतने गहराई तक जाएगा। दाऊद ने भी कभी नहीं सोचा होगा, यहाँ तक कि इस्राएल के विरुद्ध युद्ध करने के लिए जा सकता है, सोचा नहीं होगा। इस तरह पाप की शुरुआत में हम कभी सोचते नहीं, लेकिन हम जो सोचते नहीं है उससे लंबी दूरी तक और उससे गहराई तक ये पाप हमको लेकर चलेंगे। वो बात है, हम कभी सोचे नहीं। धीरे धीरे ऐसा होगा कि हम प्रभु के शत्रु बने, प्रभु के विरुद्ध, प्रभु के लोगों के विरुद्ध हम खड़े होंगे। इसलिए
जो बड़े बड़े हादसा, ये मतलब बहुत खतरनाक कार्य कर बैठे, उनके जीवन के सब सीखने से, परखने से पता चलेगा कि शुरुआत छोटी छोटी बातों में थी। कभी उन लोग कभी नहीं चाहते थे कि इस तरह का कार्य कर बैठे, लेकिन धीरे धीरे हाँ ये कार्य तक हमको ले जाएगा। शत्रु का कार्य ऐसा है। लेकिन प्रभु को धन्यवाद, प्रभु इतनी बड़ी विपत्तियों से हमको छुड़ाने में समर्थ है। वो जरूर वो कार्य हमारे साथ भी करेगा। दाऊद के साथ ऐसा किया है। इतने दुर्बलता से प्रभु उनको उठाया है, इतनी कमजोरी की जगह से प्रभु उठाया है, और निराशाजनक परिस्थिति से प्रभु उनको उठाया, हमारे साथ भी करेगा। उसकी दया असीम है, उसकी दया समझ के परे है। इसलिए हम हमारे कमजोरी के कारण निराश न हो जाए। हमें निराश नहीं होना चाहिए, चाहे कितने भी गंदी गलियों से गुजर कर क्यों ना आए हो। प्रभु आपको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सामर्थ्यवान तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। निराश मत होइए। दाऊद भी बहुत बुरी तरीके से गिरा था, प्रभु उसको चुना, इस्तेमाल किया। हालेलुया। अब हम 30वां अध्याय पे जो घटना देख रहे हैं, जो कि अमेलेकी लोग आकर दाऊद के अभाव में, जब दाऊद और उनके साथी लोग फिलिस्तीयों के साथ इसराइलियों के विरुद्ध युद्ध के लिए जा ही रहे थे, उस समय सिकलग में, जहाँ पर दाऊद रह रहे थे, उस जगह में आकर फिलिस्ती लोगों ने सिकलग को लूट कर जला दिया। वहां की सब स्त्रियों को, छोटे बड़े सभी लोगों को बंदी बनाकर चल दिया। किसी को मारा नहीं था, परंतु वे उनको अपने साथ ले गए थे। हालेलुया। जब दाऊद वापस आए, देखिए अगर युद्ध के लिए गया होता तो इसका भी पता नहीं चलता। प्रभु किस तरह इन पर दया किया। देखिए, युद्ध के लिए लेकर नहीं गया। पहली बात, उनको इसराइलियों के विरुद्ध युद्ध नहीं करना पड़ा, प्रभु के विरुद्ध युद्ध नहीं करना पड़ा। दूसरी बात, जब वापस आए तो इनको पता चला हमारी पत्नी और घर के कुछ भी यहाँ पर नहीं बच गया। जल्दी वापस आने के कारण अभी इस 30वां अध्याय में जो घटना हो रही है वो सब कर पाए। इसमें प्रभु का हाथ है सब कुछ में। प्रभु कितनी दया करता है। प्रभु की दया हमारे समझ के परे है। प्रभु का प्रबंध, प्रियजन, उसका कोई क्या है, उसके बारे में हम समझा भी नहीं सकते हैं, उससे परे। अब देखिए, यहाँ पर जो भी संकट की घटना हो रही है, इतने तकलीफ की घटना है, पूरा घर जला दिया गया। अच्छी बात है क्या? बहुत संकट की बात। लेकिन इस घटना को प्रभु सामर्थ्यवान रीति से इस्तेमाल कर रहे, अपने चुने हुए एक भक्त को वापस अच्छी दिशा में लाने के लिए। देखिए, बुराई को भलाई में बदल रहे हैं, उसके लिए बुरे लोगों को, शत्रुओं को प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, हालेलुया। ये अमेलेकी लोग आकर जो कष्ट इधर इनको दिया, उससे भलाई उत्पन्न हुई। देखिए कैसे भलाई उत्पन्न होते हैं। ये दाऊद जो अभी थोड़े समय पहले हमने देखा, अमेलेकी नहीं, फिलिस्ती राजा से कह रहे हैं, मैं युद्ध के लिए, मुझे क्यों लेकर नहीं जा रहे, मैं आपका शत्रु मेरा शत्रु है, ऐसा बोला था। ऐसा व्यक्ति जब वापस आया, अपना सब कुछ नष्ट होते देखकर क्या किया, दाऊद और उसके आदमी जोर जोर से इतना रोए उन्हें और रोने की शक्ति नहीं रह गई। पूरी रात रोए, जब तक रोने के लिए और शक्ति नहीं रह गई उतनी रोए। वचन 4 में। हालेलुया। बड़ी परेशानी आई और परेशानी और बढ़ गई। वचन 6, अब दाऊद बड़े संकट में था, लोग उसे पत्थरों से मार डालने की सोच रहे थे। ऐसा भी हुआ, उनके अपने साथी लोग जो उनके साथ युद्ध के लिए जाया करता था, उन लोग अभी बोल रहे दाऊद को पत्थरों से मार डालेगा। कारण प्रत्येक व्यक्ति का मन अपने पुत्र पुत्रियों की चिंता के कारण कटुता से भरा हुआ था। हालेलुया। ऐसा हो जाता है जब हमारे मन में दुख आ जाता है, हम क्या क्या बोलते हैं हमको भी पता नहीं। हमारे अपने साथी को, अपने नेता को, अपने अधिकारी को, अपने माता पिता को सब गाली देने को तुल निकलते हैं और उसके लिए निकल आ जाते हैं। हालेलुया। ऐसा हो गया और इन लोग मारने के लिए चाहता था। इतने बड़े संकट हो गया। संकट जब बढ़ गया तब क्या हुआ, परंतु दाऊद अपने प्रभु ईश्वर पर भरोसा रखकर हिम्मत नहीं आ रहा।
अपने प्रभु ईश्वर पर भरोसा रखकर हिम्मत नहीं हारा। हालेलुया। दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र याजक एबियातार को आज्ञा दी, मेरे पास एफोद ले आओ। एफोद पवित्र वस्त्र है पुरोहित का। उस वस्त्र की विशेषता उसमें उरीम तुम्मीम उसमें होता है, उससे पता चलता है प्रभु क्या चाहता है। प्रभु बात करता था। हालेलुया। इसलिए प्रभु से बात करना चाहता है, मतलब प्रभु क्या चाहता है, प्रभु की इच्छा पहचानना चाहता है। और उसने दाऊद ने प्रभु से पूछा, मैं उस दल का पीछा करूं तो क्या मैं उन्हें पकड़ लूंगा? उसने उसको उत्तर दिया, उनका पीछा करो। प्रभु ने बोला, देखिए दाऊद के साथ क्या हो रहा है। इतने बड़े संकट आया जब उनके अपने साथी लोग भी उनके खिलाफ आया। साथी लोगों पर थोड़ा भरोसा था, युद्ध जीत सकता है। उन लोग भी उनको छोड़ने को हो गया, पत्थर से मारने चाहता था। जब उनकी पत्नी लोग चले गई, घर जला दिया गया, कुछ भी नहीं रह गया, उस समय उसने प्रभु पर श्रद्धा रखा, प्रभु ईश्वर पर भरोसा रखकर, अपने प्रभु ईश्वर पर भरोसा रखकर हिम्मत नहीं हारा। प्रियजनों, 23वां अध्याय के बाद कभी इसने प्रभु से कुछ राय नहीं लिया, प्रभु से पूछा नहीं, सारा फैसला अपने से लेता गया। और 26वां अध्याय के बाद प्रभु करके नाम कभी नहीं लिया। प्रभु का नाम कभी लेते हुए नहीं देखता, नहीं तो हर 2 शब्द में प्रभु का नाम लेता, हर घंटे पे प्रभु का नाम बराबर लेने वाला। 26वां अध्याय के बाद हम प्रभु का नाम पहली बार इस संकट में लेते हुए दिखाई दे रहे। जब संकट आ गया, बड़ी विपत्ति आ गई, तब प्रभु को पुकारा। तो ये विपत्ति को प्रभु ने इस्तेमाल किया कि नहीं? हालेलुया। इसलिए विपत्ति, दुख मेरे लिए कल्याण बन गया। हालेलुया। इसलिए प्रभु के रास्ते पे अभी चलना सीख रहे हैं। संकट के समय में अनेक लोग प्रभु का रास्ता को अपना पाया, जो भटक गया था वापस आ गया। हालेलुया। इसलिए इनके जीवन में जो संकट आया, वो संकट प्रभु की ओर वापस लेके आया इस भक्त को। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, ये अध्याय जो है उनके जीवन की एक बहुत सुंदर अध्याय बोल सकता है। दाऊद के जीवन के लिए, उनके जीवन के आध्यात्मिक जीवन की एक बहुत सुंदर अध्याय बता सकता है ये 30वां अध्याय। हालेलुया। क्योंकि ये प्रभु के पास आया, प्रभु ने उनकी आंखें खोल दी, अब प्रभु से पूछ कर फैसला लेता है, प्रभु उनके लिए कार्य करता है और शत्रुओं के ऊपर प्रभु जीत देता है। इसलिए संदेश क्या क्या हमको मिलता है? पहला संदेश इसमें से ही है, देखिए, दुख और संकट आध्यात्मिक लाभ के लिए प्रभु इस्तेमाल करेगा। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 7 वचन 10, जो दुख ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वीकार किया जाता है उससे कल्याणकारी हृदय परिवर्तन होगा, खेद का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रभु जिन संकटों को हमारे लिए इस्तेमाल करेगा ना, उससे कल्याणकारी हृदय परिवर्तन लाएगा। देखिए ना हृदय परिवर्तन कैसे होगा। तो संकट, भले ही संकट ही है, लेकिन उस पर आशीर्वाद छुपे हुए। दुख तो जीवन साथी है, जीवन में दुख आएगा, लेकिन दुख में महिमा छाई है। हालेलुया। ये पहला संदेश ही है। दूसरा संदेश, प्रभु का प्रबंध। प्रभु का प्रबंध, प्रभु प्रबंध करता है और कृपा का एक सिद्धांत इसमें से निकलता है। प्रभु के जो प्रबंध है उसमें कृपा का एक सिद्धांत है। वो क्या है? प्रभु का प्रबंध, कृपा का सिद्धांत। हालेलुया। ये क्या है? प्रभु का प्रबंध मतलब प्रभु प्रबंध करता है। देखिए, चुने हुए लोगों के लिए प्रभु इनको भेजा। ये अमेलेकी लोग हैं जो हमारे ऊपर विपत्ति लाई है, हमारा सब कुछ जला दिया। वो कौन सा गुट है, वो कौन से लोग हैं करके ये नहीं जानते। इसलिए वो प्रभु से क्या पूछते हैं कि क्या प्रभु, ये पूछते हैं कि मैं उस दल का पीछा करूं। उस दल मतलब उनको नहीं पता था कि अमेलेकी लोग हैं, क्योंकि एक जन भी वो बताने के लिए रह नहीं गया, सबों को लेकर गया था। इसलिए किसने ऐसा किया, दाऊद और साथी लोग नहीं जानते थे। और किसके पास जाऊं, किसको पकड़ने जाऊं, किसका पीछा करूं, वो भी नहीं जानता था। कहाँ ले गए नहीं जानता था, फिर भी जा रहे थे।
निकल गया, भाग रहे थे। भले ही सब लोग थके हुए हैं, पूरी रात मतलब दूर तक जाके आए हैं, युद्ध के लिए गया था और वहाँ से भेज दिया गया और सफ़र करके आए और यहाँ पर पूरी रात रोए और आतंक चिंता में सब है, दुख है। उसके बावजूद इन लोग फिर सफ़र कर रहे हैं। वहाँ पर क्या हो गया, 600 लोग हैं, उसमें 200 लोग रास्ते में रह गया, थकावट के कारण बसोर नाले को पार करने में असमर्थ हो गया। बाकी 400 आदमी लोग केवल संग चल रहे हैं। और वहाँ खुला मैदान में एक मिस्री पड़ा मिला, उसे दाऊद के पास लाया गया। एक आदमी मरने अधमरा था, वो मर रहा था। तब ये 400 लोग साथ में चल रहे हैं, दाऊद के पास लेके आया और उनको क्या किया, रोटी खिलाई, पानी पिलाया, अंजीर की कुछ डलियां और किशमिश के 2 गुच्छे दिए। सब खा चुका तो उसमें थोड़ी सी शक्ति आ गई, क्योंकि उसने 3 दिन 3 रात तो कुछ नहीं खाया पिया। इसलिए एक ऐसे आदमी जो रास्ते में मिल गया, वो भी अधमरा आदमी, वो जो मिल गया, वो आ, वो जो है वो प्रभु की कृपा से मिली है। इत्तेफाक नहीं था, बाई चांस नहीं था। प्रभु की यही है, कृपा का सिद्धांत यहाँ है। ध्यान दे, इस आदमी को अगर मरने वाला है, इसके क्या फायदा, छोड़ दो, समय क्यों बर्बाद करना है बोल के अगर गया होता तो क्या होता। लेकिन एक अधमरा आदमी की उन्होंने मदद किया। बाद में वो आदमी ने इनको बताया, उस आदमी ने बताया कि वो कौन था। उसने बताया कि देखिए मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। वो बोला, मैं मिस्री हूँ, अमलेकी का दास हूँ। आज से 3 दिन पहले मैं बीमार पड़ा, इसलिए मेरे स्वामी ने मुझे छोड़ दिया, मरने के लिए छोड़ दिया था। हम लोग क्या किया था, हम लोग फलाना जगह पे छापा मारा, सिकलग को जला डाला। तब पता चला इन्हीं लोग हैं, तो हमारा आदमी लोगों ने जला दिया था। तब दाऊद ने उससे पूछा, क्या तुम मुझे उस दल के पास ले चलोगे? उसने उत्तर दिए, यदि तुम ईश्वर की शपथ खाकर कहो, तुम न तो मुझे मारोगे न मुझे अपने स्वामी के हवाले कर दोगे, तो मैं तुम्हें उस दल के पास ले चलूंगा। इस तरह वो आदमी शत्रुओं के पास ले चलता है। शत्रुओं को पराजित करने में प्रभु ने उनको मदद की। इसलिए उस आदमी को किसने भेजा? प्रभु ने भेजा। बाई चांस में नहीं मिला, प्रभु ने मिलवाया। इसको बोलता प्रभु का प्रबंध और कृपा का सिद्धांत। इसलिए युद्ध किसने जिताया? युद्ध प्रभु ने दिलाया, जिलाया है, युद्ध जिताया है। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है वचन 23, भाइयों, बाद में, जब प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है, हमारी रक्षा की है, उस दल को हमारे हाथ दिया है जो हमारा विरोध कर रहा था, प्रभु ने दिया। इसलिए महत्व हमको नहीं लेना। इसलिए कृपा का सिद्धांत का मतलब क्या है? जीवन में जो भी आशीर्वाद मिलते हैं, जो भी जीत हमको मिलते हैं, जो कर पाते हैं, हमने नहीं किया, प्रभु ने हमारे द्वारा कराया। महिमा प्रभु को देनी चाहिए। जीत प्रभु की है, इसलिए उसको महिमा देना। किसी भी कार्य की महिमा, श्रेय हमको नहीं लेना चाहिए कि मैंने अपने बाहुबल से यह सब किया। नहीं सोचना मेरी संपत्ति या मेरी बुद्धि से, मेरी पढ़ाई से, मेरे पैसा से मैंने ये सब कुछ किया, कभी नहीं सोचना। प्रभु की दया से हुई है, इसलिए प्रभु को महत्व देना, ये संदेश है। इसी को बोलता प्रभु का प्रबंध, कृपा का सिद्धांत। हालेलुया। इस अध्याय की घटनाओं से और एक संदेश हम पा सकते हैं, वो है सामूहिक संघ सिद्धांत। बता सकता है माने समान योग्यता सिद्धांत। क्या है? देखिए, युद्ध प्रभु जीतता है, युद्ध की जीत प्रभु का कार्य। जीवन में जो भी उन्नति, जो भी भला कार्य, प्रभु का कार्य है। लेकिन यहाँ पर दाऊद और उनके साथियों ने अपना काम किया, अपना योगदान दिया प्रभु को। हालेलुया। लेकिन जीत प्रभु का कार्य है, योगदान सभी लोगों ने दिया। देखिए, कुछ 200 लोग जो पीछे रह गया और जो 400 लोग युद्ध के लिए गया, सबकी योगदान रहा। अगर ये 200 लोग थके मांदे लोग, बहुत थक गया था और उन लोग वहाँ पर रह नहीं गया होता, तो बाकी लोगों पर भी, उनके आगे बढ़ने में भी असर होता। हालेलुया। उन लोग रह गया पीछे थकावट के कारण, वो भी योगदान दिया, नहीं तो सभी लोगों का स्पीड कम हो जाता। थके मांदे लोगों को लेकर चलने के लिए बाकी लोगों को तकलीफ होती, और इन लोग वहाँ पर रह गए, वो अच्छा हुआ, क्योंकि जितना सामान वगैरह ज़्यादा था वो उनके पास में रख कर गया, इसलिए ये सामान पूरा लेकर घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसलिए उन लोग भी, जो पीछे रह गए लोग भी इसमें सहयोग दिया। हालेलुया। इसलिए बाद में जब युद्ध जीत के वापस आते हैं,
तब लूट के बंटवारे में उससे जुड़ी हुई कुछ समस्या आई। कुछ लोगों ने बोला जो 200 लोग जो रह गए हमारे साथ नहीं आए उनको नहीं देना चाहिए कुछ भी, उनको सामान बांटना नहीं, क्योंकि उन लोग युद्ध नहीं किया हमारे साथ। तब दाऊद ने उनको बोला नहीं, प्रभु ने युद्ध जिताया, हमारे पास जो है प्रभु का है, इसलिए कभी आप ये बता नहीं सकता है हमने युद्ध जीता, हमारी लड़ाई थी, ये नहीं बोल सकता प्रभु। इसलिए जो लोग रह गया पीछे उनको भी समान हिस्सा, बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। और एक नियम घोषित किया, सामान के पास रहने वालों का भी उतना ही भाग होना चाहिए जितना लड़ाई में जाने वालों का, सबों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। हालेलुया। एक बहुत बड़ा, बहुत सुंदर नियम है प्रियजनों। कोई भी कम महत्व का नहीं है, सभी, कोई भी महत्वहीन नहीं है, सब महत्वपूर्ण है, सब इम्पोर्टेंट है। नो वन इज अनइम्पोर्टेंट। पारिवारिक जीवन में और कामकाज के जगह में, सेवा कार्य में, आध्यात्मिक कार्यों में, सब इस नियम को हमें याद रखना चाहिए। किसी को तुच्छ नहीं समझना, सभी लोगों का योगदान है, क्योंकि प्रभु ही जीत देता है, जीत उसकी है। इसलिए हम जो भी सहयोग दे रहे हैं उसमें महत्व सबों का है। हालेलुया। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में, विशेषकर कलीसिया के कार्य में, सब हम सभी लोग एक ही शरीर के हिस्से हैं, इसलिए सभी लोगों को महत्व मिलता है। हालेलुया। अगर हाथ कुछ कार्य करता है उसका महत्व सभी लोगों को जाता है, क्योंकि हम सब एक है। इसलिए जहां पर हम एक है वहां पर सभी लोगों को महत्व मिल जाता है। हालेलुया। एक हाथ करने से वो केवल हाथ की योग्यता नहीं है, सभी लोगों को इसकी योग्यता मिल जाती है। इसी तरह कलीसिया में कभी भी कोई भी अकेले कुछ भी कार्य नहीं कर सकता, अकेले कोई युद्ध जीत नहीं सकता, अकेला कोई संत नहीं बन सकता, अकेले कोई आगे बढ़ नहीं सकता। सभी लोगों को महत्व है, उसमें बाकी लोगों का भी कार्य है, बाकी लोगों को भी इसमें उनके सहयोग का भी बहुत महत्व है। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, इस नियम जो है अभी अभी हमने जो सुना, इसको एक अध्यादेश के रूप में उसने लागू किया। आज हमारे ऊपर भी वो लागू है, किसी को भी तुच्छ नहीं समझना। इसलिए हम नए विधान में देखते, पहले आने वालों को, अंत में आने वालों को समान पुरस्कार देने वाला प्रभु के बारे में। इसलिए प्रियजनों, मंच पे खड़े होकर जो वचन सुनाता है और घोषणा करता है, उसके कारण अनेक लोगों को पश्चाताप होता है और मन परिवर्तन होता है। और जो वचन की घोषणा करने वाले की जितना महत्व है उतना ही महत्व है मंच के पीछे, किसी को दिखाई नहीं देता, कोई मध्यस्थ प्रार्थना कर रहा है, उसका भी महत्व सेम है। हालेलुया। इसलिए परिवार में कोई जाकर मेहनत करता है, घर में कोई बैठती है, खाना वगैरह बनाकर बैठती है, उसकी भी योग्यता समान है। ये नहीं बोलता तुमने क्या कमाया, हमने पैसा कमा के आया, बोलने का हक और अधिकार नहीं है। युद्ध प्रभु जीतता है, तुम्हारा सहयोग और उसका सहयोग सेम है। इसलिए कोई भी तुच्छ नहीं समझना दूसरे कि मैंने ज़्यादा अधिक काम किया, तुमने कम काम किया, नहीं है। काम करने की क्षमता उसने दिया है हम सभी लोगों को, इसलिए वो उनका सहयोग और हमारा सहयोग सबके लिए प्रभु समान पुरस्कार हमको देने वाला है। इसलिए प्रभु को महत्व देना चाहिए, प्रभु ही युद्ध जीतता है। इसलिए ये है सामूहिक संघ सिद्धांत, इसको बोलते हैं। हालेलुया। आइए अब हम स्तोत्र संगीत 91 में चलेंगे। ये स्तोत्र सबसे महत्वपूर्ण प्रसिद्ध स्तोत्रों में एक है। हालेलुया। अनेक लोग इसको कंठस्थ किए हैं, संरक्षण के लिए बराबर हर रोज इस्तेमाल करते हैं। इस स्तोत्र में ईश्वर की भलाई भरी हुई है, ईश्वर का सामर्थ्य भरा हुआ दिखाई देता है। हालेलुया। और ये हमें याद दिलाते हैं कि प्रभु अपने चुने हुए भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करेगा, उनका संरक्षण, उनका प्रबंध उसके लिए कैसे नहीं करता है। और इस स्तोत्र के अंत में 14 से लेकर वचन में प्रभु स्वयं बात करता है। उसके पहले स्तोत्र के अंधकार का शब्द है 14, 15, 16 प्रभु के मुंह से प्रभु कहता है। तब प्रभु महत्वपूर्ण 7 प्रतिज्ञा
प्रभु करते हैं। और ये 7 प्रतिज्ञा 7 कारण है जिसके चलते आपको डरना नहीं। प्रभु कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कारण क्या है? मैं ये 7 कार्य तुम्हारे लिए करता हूँ, इसलिए आपको किसी भी चीज से डरना नहीं। जीवन के दुखों को सब प्रभु भलाई में बदल डालेगा, चिंता नहीं करना। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे लिए 7 कार्य करूंगा। क्या क्या है? 14 से लेकर, वो मेरा भक्त इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। पहली बात, मैं उद्धार करूंगा। वो मेरा नाम जानता है इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। रक्षा, यदि वो मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा। ये है तीसरी बात। मैं संकट में उसका साथ दूंगा। संकट के समय मैं साथ दूंगा। ये चौथी बात है। मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। प्रभु हमको महिमान्वित करेगा। ये 5वीं बात। मैं उसे दीर्घायु प्रदान करूंगा। 6वीं प्रतिज्ञा, हाँ मैं उसे अपनी मुक्ति विधान का दर्शन कराऊंगा। ये 7वीं बात। इस तरह 7 सुंदर प्रतिज्ञा इसमें प्रभु हमको दे रहे हैं स्वयं प्रभु के मुंह से, जिससे हमको डरना नहीं चाहिए। इसलिए प्रियजनों, ये स्तोत्र बहुत ही महत्वपूर्ण स्तोत्र है। कंठस्थ कर सकता है तो जरूर कंठस्थ करिएगा। कम से कम आखिरी 3 शब्द, 3 वचन कंठस्थ कीजिए। प्रभु के मुंह से निकला हुआ शब्द 7 आशीर्वाद को दावा कीजिए। हालेलुया। आज हम रोमियो के आखिरी अध्याय पर नहीं जा रहे हैं। 16वां अध्याय है, आप पढ़ लिया होगा। रोमियो के पत्र के पूरे संदेश को जब समय मिलेगा हम आपको पूरा एक बार समझा देंगे, लेकिन समय की कमी के कारण और अनेक परेशानियों से हम भी घिरे रहते हैं, इसलिए हमारे लिए बराबर प्रार्थना करना। इसलिए हम थोड़ा सा पीछे पीछे चल रहे हैं। आगे आगे हमको जाना चाहिए था, फिर भी हम पूरा व्याख्या समय के पहले आप तक पहुंचा नहीं पा रहे, इसलिए हम 1-2 दिन पीछे रह गए। कोई बात नहीं, प्रभु की दया से हम फिर से आगे बढ़ेंगे। आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहना, लेकिन वचन आपको पढ़ते जरूर जाना है। प्रियजनों, इस बहुत सुंदर आध्यात्मिक कार्य को आपको बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। हल्लेलुया। मैं फिर से याद दिलाता हूँ, वचन पढ़ने की जरूरत को मैं याद दिलाता हूँ, और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इस दुख की घड़ी में हमसे जो कार्य कर सकता है सबसे अच्छा कार्य है पवित्र वचन को, ईश्वर के वचन को सुनना, पढ़ना, मन में रखना, दावा करना। प्रभु आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।